मित्रों, बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। जैसा कि दिनांक 30 तारीख को पेपर हुआ है आरबीएससी मैथ क्लास का, 10th क्लास का, क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एग्जाम पर अपन लोग बात कर रहे हैं। जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम आरबीएससी, इसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी अपने अंकों का आकलन कर सकता है खूब अच्छे तरीके से, और साथ ही वो विद्यार्थी अपने अंकों को फैला सकता है, कितना मेरा सही है कितना मेरा गलत है। अपने अंकों के साथ में थोड़ा सा अपना आकलन कर सकता है। तो आकलन के लिए मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो 2020 लिख देता हूँ, 2020 का जो एग्जाम हुआ है लॉकडाउन के चलते, उसका सॉल्यूशन पे अपन लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल और इजी पेपर आया है। और जो पिछले दिवसों में विद्यार्थी मेरे पास में टच में आए हैं, मेरे से मिलके गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करा के गए हैं, उनको जो जो चीजें मैंने बताई हैं वही बिल्कुल मेंशन हुआ पेपर के अंदर। और लगभग इस बार भी, हर बार की बात ही, लगभग 80% जो विद्यार्थी मेरे से मिलके गए हैं, मेरे से पूछ के गए हैं कि कुछ अच्छा बता दो, कुछ मोस्ट बता दो, इंपोर्टेंट बता दो, उनको पूरी बुक में पहली प्रश्नावली से लास्ट तक मैंने बताया। 80 से 85% बिल्कुल डिट्टो वही आया है। मैंने जैसे कि 12वीं प्रश्नावली में थ्योरम को बताया था, थ्योरम वही आई है। उधर से मैंने एक वर्ग और भाग के लिए कहा था, पहली प्रश्नावली में वही आया है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो भी मैंने उनको गाइडेंस किया था वही बिल्कुल सेम डिट्टो पेपर के अंदर आया है। तो देखिए, उन विद्यार्थियों से आप रूबरू होकर के बातचीत भी कर सकते हो। मैं विद्यार्थियों के नाम भी आप लोगों को बता दूं, काफी लंबी लिस्ट है। ठीक है ना। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले अपन लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया राजस्थान बोर्ड ने पहला दिया है, पहला ही क्वेश्चन एक नंबर का खंड है के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 105 बाई यूजिंग सूत्र निखिलम। निखिलम के द्वारा अपने को 105 का वर्ग करना है। निखिलम के द्वारा अपने को क्या करना है? 105 का वर्ग करना है ना। 105 का स्क्वायर करना है, वो भी किसके द्वारा करना है? निखिलम के द्वारा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, आराम से तसल्ली से कर सकते हैं, है ना। काफी विद्यार्थियों ने किया भी होगा, मेरी उम्मीद है। ये पेपर ऐसा है जिसमें आप लोग 100 की तरफ अच्छे से अचीवमेंट कर सकते हो साहब। ठीक है ना। अब देखिए, इसके स्क्वायरिंग के लिए मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, वो क्या था? संख्या प्लस विचलन ऑवलिक विचलन का स्क्वायर। इतना सा एक सूत्र था भैया, है ना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए 100, यदि मैं 105 की यदि मैं बात करूं तो 105 के अंदर आधार कितना है? आधार है 100, और विचलन कितना है सब? विचलन अपने आप में होगा 0.5, है ना। नॉर्मली सभी बच्चे करके आए होंगे इसको। तो आधार संख्या की यदि मैं बात करूं, ये मूल संख्या है। ये क्या है सब? संख्या क्या है? 105 प्लस विचलन 0.5 का स्क्वायर। फटाफट से देख लेते हैं। विचलन का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। ये दोनों ही विद्यार्थियों के लिए इंपोर्टेंट है, जो फिलहाल 10th क्लास में आए हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो सॉल्यूशन जरूर देखें। देखिए, अंत तक देखें। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। कितना हो गया ये? 110 और 5 का वर्ग 25, तो 110 25 इसका आंसर आ जाना है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़े बड़े वाली बात है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्क्वायर के लिए बोला था मैंने कल बच्चों को, उनसे आप लोग बिल्कुल रूबरू जाकर के पता कर सकते हो। ठीक है ना। यदि कहीं भी मैं असत्य हूं तो आप लोग मेरे को कमेंट भी करके बता सकते हो। ठीक है ना। निश्चित रूप से 80% तो मैं कम कह रहा हूँ। ठीक है ना। उससे एक्स्ट्रा ये एग्जाम में आया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी नॉर्मल सा था, कि अपने को सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को सॉल्व करना। समीकरण क्या है? 2x+2 7x+2। ठीक है साहब। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसमें देखो, ना तो अपने को कहा है परावर्तन योजना से करना है, ना शून्य साम्य समुच्चय से। अपनी मर्जी है, जिससे किसी मेथड का नाम उसने लिया नहीं है। यदि आप लोग नॉर्मल भी इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मली हो जाते, 2 का मल्टीप्लाई 2x, 2 का मल्टीप्लाई 4, 7 का मल्टीप्लाई 7x, 7 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14। तो अपन लोग क्या करें? 2x, 7 को इधर ले आया, माइनस का 7x, 4 इधर ले गया साहब, 14 माइनस 4, तो कितना हो गया? माइनस का 5x बराबर 10। और x बराबर क्या हो गया? 10/-5। जिन्होंने ये भी किया है उनका भी बिल्कुल राइट है, -2। या फिर शून्य साम्य समुच्चय की बात करूं तो ये सेम है ना, सेम है। तो बस शून्य साम्य समुच्चय डायरेक्ट ऐसे भी कर बराबर 0 रख के x बराबर -2, ये भी उनका आंसर सही है जिन्होंने इस मेथड से किया है। ठीक है। तो दोनों ही मेथड सही है यहाँ पे, क्योंकि किसी मेथड के लिए उसने नहीं कहा है कि अपन लोग इसी से करना है। ठीक है ना। ये अपना बिल्कुल राइट माना जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12960 एंड एचसीएफ इज 18
देन फाइंड देयर एलसीएम। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणा दिया है, दो संख्याओं को बोले तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। मैंने उनको बोला था कल ऐसे में से करके जाना भैया, इसमें से क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट के ऊपर पूछेगा साहब। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, क्या दिया है 12,960, ठीक है सर 12,960, ठीक है ना। उसके बाद में एचसीएफ अपने को दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 18। अपने से पूछा है एलसीएम। तो एक प्रतिबंध होता है भैया, एक रिलेशन होता है अपने पास में, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये पूछा है अपने से, एचसीएफ बराबर क्या है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम लोगों ने क्या है कि अगले अगले जो बैच है वो अपन लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं, अपन लोग कल 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। और उनका टाइमिंग रहेगा 10th क्लास का, मैं बात कर दूं 10th की जो मैथ है, मैथ का जो टाइमिंग है वो 7 बजे रहेगा, है ना। और जो अपने पास में 12th है, 12th की मैथ का ऑफलाइन बैच अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 12th की जो मैथ है उसका जो टाइमिंग रहेगा 8 बजे रहेगा, है ना। इसी के साथ में और जो शेड्यूल अपने पास में, एक 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, आने वाले 1-2 दिन में फिजिक्स भी स्टार्ट होगा, और 10th की साइंस भी स्टार्ट होगी, आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग सारी चीजें बिगिनिंग कर लेंगे। तो आप लोग कोई भी किसी को भी हेल्प की समस्या हो तो वो इस नंबर पे सूचना ले सकता है। वैसे तो ज्यादातर अधिकांश से लोग जानते हैं मेरे नंबर को, ठीक है ना, तो इस पे मेरे को कॉल करके जानकारी ले सकता है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं भैया। एलसीएम पता नहीं, ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया था 18, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दोनों का आंसर कितना दिया है 12,960। मैं समझता हूँ एलसीएम पूछा है उसने, तो क्या हो गया 12,960 में डिवाइड करना 18 का, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ भाग तो आप लोग दे लोगे, है ना, ठीक है ना। या फिर भाग भी दे के बताऊंगा ना, भाग दे लोगे, जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर भी है ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही चौथा क्वेश्चन बिल्कुल मरा था, इस तीसरा था भैया, ठीक है ना। छठी प्रश्नावली से पूछा है, आप लोगों को बार बार बताया टेबल के ऊपर है। ये क्वेश्चन शायद किसी भी विद्यार्थी का नहीं छूटा, मैं कह रहा हूँ 99% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करके आए होंगे अगले को, ठीक है ना। देखिए अपन लोग करते हैं, है ना, जल्दी से फटाफट से लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 cos 30 - 4 cos क्यू 30, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाए। देखिए 3 cos 30 का टेबल के अंदर से मान लिखना था, टेबल बनानी बताई हुई है, बुक के अंदर भी टेबल है, आराम से टेबल बना करके बच्चों ने निकाला होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। cos 30 का मान क्या आया था √3/2 -4 cos 30 का भाई √3/2 स्क्वायर कर लेता हूँ भैया, 3 √3/2 बुक का क्वेश्चन है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। स्क्वायर किया, स्क्वायर नहीं क्यूब भैया, 3 बार करना है, 3 बार करने का मतलब √3/2 √3/2 √3/2 3 टाइम लिखेंगे ना। हाँ चलो कर लेते हैं, 3 √3/2 -4, इधर देख 2 2 4, 4 से 4 काट दूं, इधर √3 का √3 से गुणा किया 3, ये पीछे √3 बच गया बटे 2, देखो सेम में से सेम घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भैया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आगे से चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें, अपना आकलन करें। और जो विद्यार्थी 9th से 10th में आए हैं उनके लिए बिल्कुल ही ये जानना जरूरी है कि क्या क्या हमारे अंदर, हमारी बुक के अंदर है। काफी सारे चैप्टर में करा चुका हूं उन लोगों को, तो वो जो कुछ सवालों को बहुत अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है sec 36 डिग्री cosec, है ना, 54 डिग्री माइनस sec 54 डिग्री, है ना। बड़ी कमाल की बात रही है इस बार जो क्वेश्चन है, ये अपने आप में 7.2 में से एक नंबर का क्वेश्चन डाल दिया है। छठी प्रश्नावली का नंबर काट करके उधर डाल दिया 7.2 के अंदर, है ना। तो 7वीं प्रश्नावली इस बार 6 नंबर की ना होकर के 7 नंबर की आई है भैया, ठीक है। तो देखिए sec, इसमें इन दोनों में से एक को चेंज करना, जब टोटल 90 बैठता है तो मैंने कहा एक को चेंज करना, मैं sec को करता हूँ ना। sec कैसे बदलता भैया, कोसेक में, जैसे ही कोसेक में बदलूंगा 90 में से घटाऊंगा, कन्फर्म बात है ना, ठीक है ना। उधर यही वाली बात यहाँ पे साहब, कोसेक सेम लिखता हूँ, सेम लिखा भैया। इधर भी sec को बदल देता हूँ, किस में बदलेगा भैया, कोसेक में, है ना। कोसेक में बदलेगा, 90 में से घटाएंगे भैया 54, है ना, बटे 1 कोसेक 36, ठीक है। कोसेक 36, ये क्या हो गया साहब, कोसेक कितना घटा के क्या आएगा भैया, वही 54। तो अपने पास में कोसेक 54 माइनस कोसेक, है ना, कितना 36 बटे कोसेक 36,
ये कैंसिल कैंसिल, 1 - 1 बराबर आंसर क्या आ गया 0, बिल्कुल मारे मारे से क्वेश्चन है अभी तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साहब, एक वर्ड का क्वेश्चन है भैया, इसके अंदर पूछा है कि त्रिभुज, ये राइट द पॉइंट ऑफ द इक्विसाइड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। तो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। देखिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के शीर्ष हो गए ये रे, इन सभी से समान दूरी पे जो बिंदु है ना, ये क्या है कि यहाँ से एक सर्किल जाएगा, इस सर्किल का जो पॉइंट होगा ये क्या है कि बार बार वृत्त जाना, परिवृत्त। तो क्या होगा, ये परिकेंद्र, परिकेंद्र बोले तो हमें सरकम सेंटर होगा, है ना। परिकेंद्र, सरकम सेंटर इसका आंसर होगा भैया ना, परिकेंद्र इसका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। ये लौकस से पूछा 10वीं, मैंने बार बार बोला था कि 10वीं प्रश्नावली के अंदर विविध के जो ऑब्जेक्टिव है उनको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन जरूर डालता है ना। तो आप लोग देखें, बिल्कुल डाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा कर दूं तो देखिए साहब, हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी, देखो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त है, कितनी रेडियस है साहब 5 सेमी, है ना, 5 सेमी का है। और 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ये सेंटर है, सेंटर से 13 मीटर, 13 सेमी, सॉरी 13 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से जो ये रेडियस है ये 5 है, ये है ना। तो ये 90 डिग्री बना हुआ है साहब, 90 के सामने ये कर्ण है ना। इसको आप कुछ भी मान लो, ये लंब मान लो, आधार मान लो, या मर्जी है, आधार लंब कैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे जहाँ पे थीटा होता है वहाँ प्रॉब्लम होती है बस। तो अपने को लंब निकालना है, तो साफ साफ जानते हैं लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है भैया। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, एबीसीडी लिख के कर सकते हो, जैसे कि अच्छी बात है, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, है ना। ध्यान दें, देखो थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के तरीके से होगा, 30 क्वेश्चन लगाने अपने को भैया, ठीक है, ठीक है ना। 3.25 घंटे का पेपर लगभग 1 घंटे में लगाना है, ठीक है। तो अपने को सब यहाँ से इसको घटाया, क्या मिला भैया, घटाया 144, स्क्वायर का पक्षांतर किसमें था, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 144 कितना आ गया भैया, 12 सेमी। बात समझ में आई कि नहीं आई, नॉर्मल सी बात है, आराम से हो गया होगा सबका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 8वां भैया, ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता है ना, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो पासे को फेंकेंगे अंक कौन सी आएंगी, कारण क्या लिखेंगे, कुल संभावना, है ना, कितने है, 4 से छोटे कितने, अनुकूल संभावना लिख दोगे ना, अनुकूल संभावना कितने साहब, 1 2 3, प्रायिकता, है ना, ढंग से आप लोगों ने लिखा होगा खूब अच्छे से, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, मैंने बार बार बोला है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोले 1 बटे 2, इसका आंसर भी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा कर लेता हूँ। वाहन के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम पूछा था, 1 नंबर में सभी जानते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना। तो जो अपने पास में पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो अपने को तो, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इसको, प्रदूषण नियंत्रण इकाई, प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इकाई, ठीक है ना। बिल्कुल ज्यादा लंबा नहीं था, इजी एग्जाम आया है, को घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। काफी विद्यार्थी, जैसा कि लग रहा था कि लॉकडाउन के चलते हुए कि काफी विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स छोड़ दी है, कर दी है, और एग्जाम टफ सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा मैथमेटिक्स में निश्चित है। और ऊपर से अपन लोगों का ये लगभग 80-85% पूरा सेलेक्टेड आया हुआ है। चंद क्वेश्चन के ऊपर बात की थी मैंने, उनको गिने चुने, गिने 30-40 क्वेश्चन ही बताए थे, उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आ गए बिल्कुल हुआ, ठीक है ना। कि जैसे कि कोई सरस्वती बैठती है ना, इस प्रकार से हो गया था भैया, कोई जिब्या पे सरस्वती बैठ गई थी, बच्चों का भाग्य था भैया, है ना, ठीक है ना। कुछ ज्यादा ही विशेष घटित हुआ है, वरना इस बार क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि एग्जाम वगैरह की ऐसे डिले होके हो रहा है, कोई सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 12वीं का एग्जाम देखा, वहाँ सिलेबस फॉलो नहीं किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं दिया, बोर्ड खुद रिगार्डिंग में था इसके दौरान। उनकी 10th क्लास में कैसी कंडीशन, लेकिन बहुत बेहतर रहा है भैया 10th क्लास में, है ना। लेकिन हालांकि 12th क्लास में भी अपने क्वेश्चन काफी आए हैं, ठीक है ना। तो केवल वहाँ इश्यू रह गया कि वहाँ उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए, अथवा के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, है ना, और के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो देखिए 10वां क्या था, 10वां देखिए मैंने बोला था सिंपली कि 2 ही चैप्टर से आता है,
क्वेश्चन रोड सेफ्टी के अंदर जो क्वेश्चन देता है वो या तो 5वीं प्रश्नावली से या 8वीं प्रश्नावली से, दोनों से ही दिए हुए हैं साहब, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए कार पासिंग थ्रू फर्स्ट सिग्नल इन 3 मिनट, सेकंड इन 6 मिनट, थर्ड इन 9 मिनट, इन हाउ मच टाइम इन पासिंग थ्रू द 13 सिग्नल। तो अपने को पता करना है कि एक कार 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा, और 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी, 13वां सिग्नल पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ए एन पूछा है आपसे। तो ए एन का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, ए प्लस है, कन्फर्म ही कराइए 9th वालों को ये प्रश्नावली, ठीक है, जो 10th में आए बच्चे उनको। तो इसके अंदर ए का मान कितना 3, और जिनको भी लगे वहाँ वीडियो पड़ी हुई है मेरी पूरे लेक्चर, काफी सिलेबस हो चुका है, वहां से देख सकते हैं। डी बराबर 6 - 3 बराबर कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो अपन लोगों के 1 तारीख से ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, टाइम शेड्यूल मैंने बता दिया है, आप लोग बिल्कुल विजिट कर सकते हो कोचिंग पे आकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन कितना है 13, ए एन 13, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन पता नहीं भैया, पता है भैया 13 - 1, डी कितना है 3, 12 × 3 मेरे हिसाब से हो गया होगा अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन। 12 से 36, 36 और 3 39, दैट्स आंसर, है ना। तो ज्यादा हार्ड चीज आई नहीं है भैया एग्जाम के अंदर। अब आते हैं अपन लोग सेकंड पोर्शन के अंदर, पार्ट बी के अंदर, है ना। पार्ट बी क्या कहता है अपने को, पहला ही क्वेश्चन वही अपना, मैंने कहा भैया भाग आएगा भैया, भाग आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या है, सूत्र प्रावर्त में आधारित भाग पूछा हुआ है। 11वां क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग, ये अपने पास में सूत्र प्रवर्त में है ना, प्रावर्त में सूत्र के आधार पे हल करना है, भाग दिया है, क्या दिया है 14, 8, 8, 5 भाग 1, 2, 3, ठीक है ना। भाग के लिए अपन लोग करते क्या है, परावर्तन का भाग खूब अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अपने पास में जो संख्या है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अपन लोग 2 डिजिट, जिसका क्या है, इसका जो अपने ये इसका जो आधार है 100 के अंदर कितने जीरो, 2 जीरो, इसलिए 2 डिजिट अपन लोग बाहर निकाल देंगे, 148 और यहाँ पे 85, ठीक है। तो इसके यदि अपन लोग विचलन की बात करें ना, विचलन क्या होगा इसका, मैं लिख दूं, विचलन क्या है 23। तो परावर्तक अंक क्या हो गया, परावर्तक अंक माइनस में कर लेते हैं भैया, परावर्तन में माइनस माइनस ऊपर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो और यहाँ पे अपन लोग बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भाजक क्या है 123, है ना, और आधार कितना है सर 100, विचलन कितना है 23। थोड़ा सा इज्जत के साथ में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अपने को करना तो सबसे सिंपल जो भाग है ना, वो अपने पास में निकलम और परावर्तक ही है, ये दोनों भाई बहन बताए थे अपने को, है ना। देखिए साहब, मैं 1 से गुणा करूं क्या हो गया साहब, 1 से यदि गुणा करूं, एक अंक सरका के लिखेंगे क्या है, ये 23 का करेंगे 23 हो जाएगा भैया, है ना। माइनस माइनस केवल इससे करते परावर्तक अंक से, है ना। अब यहाँ देखो 4 में से 2 गया तो कितना बचा भैया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2 का गुणा इससे करता हूँ, 23 दूनी 46, एक अंक और सरका के ना ऐसे करके, 4 3 7, है ना, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 में 7 गया तो क्या बचा 1, 1 का गुणा इससे करूं तो कितना आने वाला है साहब 2 3। उसके बाद इसको अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 में से 3 गया तो 2, 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो 0, इधर 7, 1 बचा, 4 में से 2 गया 2, 1, तो अपने पास में भागफल क्या हो गया साहब, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया होगा आपका 121, और शेषफल क्या था साहब 02, शेषफल 02, ये अपने आप में आंसर हो गया भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12वें क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है उसने, सिंपल से क्वेश्चन है, परमेय संख्या 7/80 है ना। 12वां परमेय संख्या क्या है 7/80 है, इसको बिना भाग दिए पहले तो ये बताना शांत है अशांत है, यदि ये शांत है तो इसको दशमलव प्रसार निकालना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था केवल कुछ नहीं करना था, जो हर था ना, हर इसके फैक्टर करने थे, है ना, ऐसे 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, है ना, और 5 1, तो मेरे पास में क्या हो गया 7/2 × 2 × 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम इंटू 5, ठीक है ना। तो अपने पास में सिंपल सी बात है, नीचे अपने पास में कोई 2 और 5 के अलावा कुछ अंक आया क्या, नहीं आया ना, केवल 2 और 5 दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है कि नीचे, इसलिए ये संख्या कैसी है शांत है। तो बड़ी इज्जत के साथ में लिखना था, हर के रूप में अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 और 5 है,
लिख सकते हो ना, हर के रूप में गुणनखंड केवल और केवल 2 और 5 है, अतः संख्या कैसी है, शांत है। अब इसके मैंने आप लोगों को बताया था, इसका प्रसार करने के लिए अपन क्या करेंगे कि नीचे जितने टाइम 2 है उतने टाइम ही 5 होना आवश्यक है, और जितने टाइम 5 है उतने टाइम ही 2 होना आवश्यक है। तो सिंपल देखें, ये तो पेयर बन गया, 3 2 बच गए, तो 3 5 का गुणा तो ये इधर इधर कर दो नीचे, और 3 5 का गुणा ऊपर कर दो, बिना वाक के इस प्रकार से करना था। तो अपन लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या हो गया, 7, या शांत भी लिख देना, कारण भी लिखना भैया शांत का, मैंने अभी बोल दिया है आपको कि हर के रूप में अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 और 5 है, अतः संख्या कैसी है, शांत है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो 7 इंटू 5 25 25 पंजे 125 बटे, ठीक है ना, 5 2 नहीं 10 है ना, और इधर भी ये 5 और 2 10, इधर भी ये 5 और 2 10 है ना, इधर भी 5 और 2 कितना 10, जितने पेयर बने वो हो गया अपने पास में। तो 7 का गुणा कर लेता हूँ, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 8, कितनी जीरो है साहब, 4 जीरो है साहब, समझ रहे हो ना, कितनी जीरो 4, तो 4 छोड़ के पॉइंट लगाना था। तो अपन लोग पीछे से 1 2 3 चौथा नहीं है, 0.0, ये अपना इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन अभी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखते हैं साहब, है ना। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, और वृत्त के लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सी बात है, आर 14 दे रखा है, 14 सेमी है ना, थीटा 90 दे रखा है, चाप की लंबाई पूछी है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है साहब, पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर थीटा बटे 180 है ना। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 14, और साहब थीटा कितना है साहब 90, और बटे में 180, 0 से 0 9 दूनी 18, 2 2 7 से 14, 7 से 7 गया, कितना आ गया साहब 22 सेमी, दैट्स आंसर। आई बात यहाँ तक समझ नहीं आई। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना साहब 14 सेमी है ना। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे, पेपर में से पढ़ा है पेपर, और मैं आपको वीडियो के साथ में शुरू में लगा के दे दूंगा, 2 7 14, वहां से आप लोग पढ़ लेना आराम से। ठीक है, तो 7 मीटर है भैया, है ना मीटर। ठीक है साहब, इसमें तिर्यक ऊंचाई है ना, एल, एल कितना दे रखा है 25, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है सर, यही है ना, ध्यान दें। तो इसके अंदर रख देते, पुट कर देते 22/7, आर कितना है भैया 14, आर 7 हो गया है ना 7, और एल कितना है 25 प्लस 7, देखो 7 से 7 कैंसिल, 22, 25 और 7 कितना हो गया साहब 32, दोनों का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक देखो रोड सेफ्टी में से कोई प्रश्नावली 8 में से, मैंने बोला था 5 में से और 8 में से रोड सेफ्टी का क्वेश्चन आएगा, तो वो आया भैया है ना। तो उसके बाद अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ना। 10 मीटर दूर एक सीधे और 8 मीटर ऊंचे खंभे, खंभे की ऊंचाई है 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचे खंभे है ना, 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ पे सब सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, और 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक, 10 मीटर दूर है ना, 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है ना। इसकी जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा के आगे 10 मीटर दूर देखा जा सकता है, खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से ये 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा यही है, इसका पॉइंट यहाँ से आंख से दृष्टि रेखा ये हो गई 10 मीटर। तो आप लोग इसका आधार निकाल सकते हो, पहले तो आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आराम से निकाल लोगे ना। कर्ण कितना 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 है ना, तो कितना हो गया साहब 36 है ना। तो आधार स्क्वायर है, ये सिंपल सा मरा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है ना। आधार स्क्वायर
तो आधार बराबर क्या हो गया अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, तो ये 6 हो गई और इसी के साथ में सर्किल बनेगा ऐसे। तो R 6 है और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये पूछा है, वो क्या होगा साहब पाई आर स्क्वायर है ना, पाई का पाई रहने देना, R 6 इंटू 6, तो बोलो कितना 36 पाई सेमी स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी है ना, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पार्ट सी पे है ना, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट सी आ गया है ना। तो द्विघात बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना माइनस 15, इसके एक तो जीरोज ज्ञात करने हैं है ना, और अपने पास में रिलेशनशिप करनी है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में है ना, इसके एक तो शून्य ज्ञात करने हैं और एक रिलेशन पता करना है शून्यक और गुणांकों के मध्य में। तो शून्य ज्ञात करने की सिंपल सी बात है, 15 के ऐसे टुकड़े करें कि 2 आ जाए घटाने पे, गुणा करने 15, 3 पंजे 15, 5 में से 3 जाएगा, बोलो क्या बच्चा साहब माइनस का चाहिए, तो बोलो -2 चाहिए अपने, बोलो -2 आ गया साहब, ठीक है। घटाने पे -2, गुणा करने पे 15, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x और -5x और -15, 2 2 के जोड़े, x कॉमन क्या हो गया x -3 -5 x माइनस प्लस -5 प्लस का 3 है, हाँ 3 प्लस का लिया x प्लस 3, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन ले लिया साहब x प्लस 3 क्या हो गया x -5। तो यहाँ पे लिखना बड़े प्यार से शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए है ना, शून्यक प्राप्त करने के लिए। तो अपन लोग क्या है कि एक एक के बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 इधर जाके प्लस का, x बराबर 3 इधर जाके माइनस का, यहाँ पे ABC का मान है ना, तुलना करने पे A का मान x स्क्वायर गुणा 1 कुछ नहीं है, तो B का मान -2 और C का मान -15, ये अल्फा और ये क्या है बीटा, और यहाँ रिलेशनशिप संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है 5, माइनस बी कितना है था -2 और ए कितना है 1, कितना बच गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 सत्य है। अगला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या है ऐसा C/A, अल्फा कितना है -3 और ये कितना है 5 बराबर C का मान -15/1, -15 बराबर -15, कहानी वही आ गई, क्या आ गई सत्य है। बात समझ में आएगी नहीं आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया भैया है ना, 17 पे बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरा पद बोले तो A2 दे रखा है कितना 21, A3 दे रखा है कितना 28 है ना, तो समांतर श्रेणी के 61 पदों का योगफल S61 चाहिए अपने को, ठीक है साहब। हाँ साहब सिंपल ही बात है, S2 क्या A2 क्या होगा साहब A प्लस डी बराबर कितना 24, A3 क्या हो गया साहब A प्लस 2D बराबर 28 है ना, वही साहब घटाने पर A और D का मान निकालेंगे अपन लोग, उसके बाद सब सेंस आए अपन गया, बचा क्या था -D और यहाँ से घटाएंगे -4, ये गया D बराबर 4, तो समीकरण 1 समीकरण 2 बड़े प्यार से लिखना, समीकरण 1 में D का मान रखने पर है ना, मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखता हूँ, तो A प्लस 4 बराबर 24 है ना, A बराबर 24 माइनस 4 बराबर कितना हो गया भैया है ना, कितना हो गया 20 है ना। Sn का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी प्रकार से होगा n, यहाँ पे क्या है ये रहा Sn यूसन है, n 61 है, तो S 61 बराबर 61/2, 2 a की वैल्यू कितनी है सब 20, अभी निकाली है, n का मान 61 माइनस 1, d का मान कितना है सब 4, सॉल्व मेरे हिसाब से कर सकते हो, फिर भी 1-2 लाइन और कर देता हूँ मैं, 20 दूनी 40 प्लस 60 इंटू 4 240 है ना, तो S 61 बराबर 61/2 के 280 कट गया साहब 140, 61 इंटू 140 कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा भैया, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर 17 था ये है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कि अपन लोगों का टारगेट है 1 घंटे के अंदर इसको पूरा एग्जाम को लगा देना, आपका 3.25 घंटे का एग्जाम है, ठीक है।
तो आप लोग क्या है कि डिटेल विटेल लिख के आए हो खूब अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना, समझदार बच्चे समझ ही लेंगे। तो ध्यान दें। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जजली बताया था कल मैंने, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन लगाए थे आर्टी पर्सनालिटी के, 12वां 24वां, पेड़ वाले हैं दोनों दोनों पेड़ वाला आएगा और 24वां क्वेश्चन आ गया भैया ना। 18वां क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ था, है ना, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ था। हाँ, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि जमीन को ऐसे टूट गया, बीच में से ऐसे लटक गया, जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा के कारण जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा पेड़, जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है ये पता करना है, ये ऊंचाई पता करनी है। ये इसको x मान लिया, ये वाली क्या हो गई 12 माइनस एक्स। भाई पूरी 12 है, 12 में से x निकाल दो, 12 माइनस एक्स बची, है ना। थोड़ा सा घुमा दिया भैया उसने क्वेश्चन को, ध्यान देना, घुमा दिया बस थोड़ा सा, है ना, टर्न कर दिया। इससे ऊपर की ऊंचाई दे रखी है उसने, है ना, तो उसने ये वाली ऊंचाई पूछी है ना, तो ध्यान दें, कोई बात नहीं है। तो ये वाले ऐसा यहाँ पे आ गया भैया, यहाँ पे आ गया, क्या हो गया 12 माइनस एक्स। ये इसका टूट के यहीं से लटका है, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। ये अपने पास में क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण। लंबटी कर्ण क्या होता है साइन थीटा। त्रिभुज का नाम वाम आपने लिखा होगा अच्छे से, अच्छी बात है, ठीक है। लंब कितना है एक्स और कर्ण कितना है 12 माइनस एक्स बराबर साइन 30। समझ रहे हो ना, एक्स बटे 12 माइनस एक्स बराबर साइन 30 का मान 1/2। इधर क्या करते हैं वज्र गुणा करने पर, ठीक है ना, वज्र गुणा करेंगे क्या हो गया 2x बराबर क्या हो गया 12 माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया 2x प्लस एक्स बराबर 12, 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो गया 12/3, 3 चौक 12, 4 इसका आंसर हो गया ना। 4 मीटर ऊंचाई से टूटा भैया पेड़, कितने ऊंचाई, बड़े प्यार से लिखना दीजिए थे, अतः पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दैट सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया उसने, है ना, 11वीं प्रश्नावली से, ज्यादा टफली नहीं पूछा है ना, वरना 11वीं प्रश्नावली में घुमाता था वो बहुत ज्यादा बच्चों को, ठीक है। 11वीं प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिंपल है कि ए की आधार बीसी पर, ए की आधार है भैया बीसी, ठीक है, ए की आधार बीसी पर 2 त्रिभुज, एक तो एबीसी, एबीसी है ना, और सर एक क्या है बीडीसी है ना, डीबीसी है ना, डीबीसी ऐसे कर देता हूं, डीबीसी इस प्रकार से बने हैं। यदि एडी और बीसी, एडी और बीसी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अपने को सिद्ध करना दिया हुआ, तो सभी ने लिख दिया होगा मेरे हिसाब से, कुछ नहीं, यही लिखना था बीसी पे 2 त्रिभुज ऐसे बने और ऊपर प्रतिच्छेद करता, यहाँ तक का दिया हुआ था, है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एओ बटे डीओ, ठीक है साहब, एओ बटे डीओ सिद्ध करना। तो इसके अंदर अपन लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना, रचना क्या है साहब, ठीक है ना। हाँ साहब, तो ध्यान दें, अपने को एक यहाँ से लंब डालना था परपेंडिकुलर, ऐसे लंब, ठीक है साहब, और एक लंब यहाँ से डालना था अपने को ऐसे करना, है ना। इसको पी कर दो, इसको क्यू कर दो, तो मैं लिख रहा हूँ एपी लंब बीसी व डी क्यू लंब बीसी डाले, है ना। अब इसके प्रूफमेंट पे आ जाता हूँ, उत्पत्ति पे भाई साहब, शॉर्टली आ रहा हूँ, गौर फरमाना बस, ठीक है ना। एक बात तो यही मेरे को ये चाहिए, एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे करके होता है ना, है ना। तो क्या हो गया साहब, वही लिख देता हूँ 1/2, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, आधार क्या है बीसी, ऊंचाई क्या है साहब एपी, है ना। उसके बाद में वही एरिया ऑफ द डीबीसी, है ना, बराबर 1/2 वही आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो क्या हो गया 1/2 आधार क्या है वही बीसी, है ना, ऊंचाई क्या है सर डी क्यू, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, अब क्या करते हैं, देखो ये यहाँ से देख के ये निकाल लिया मैंने, क्या है बट ये क्या है भाग, तो भाग देता हूँ ना, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देते हैं, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ डीबीसी, है ना, बराबर क्या है वही 1/2 बीसी इंटू एपी बटे 1/2 बीसी इंटू डी क्यू, समझ रहे हो ना। तो 1/2 से 1/2 बीसी से बीसी किया, क्या हो गया
AP बटे DQ हो गया है ना, यहाँ तक छोड़ देता हूँ तो समीकरण 3 मान के, है ना। तो इसके बाद अब इधर आ जाइए, इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये त्रिभुज ध्यान देना कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज APO, ये P है भैया, APO व त्रिभुज DQO, है ना। दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेना अपने को। समरूप करने के लिए कुछ नहीं है, देखो एक ये रहा 90, एक ये रहा 90, समझ रहे हो ना। तो मैं लिख देता हूँ कोण APO बराबर कोण DQO, है ना। कारण क्या लिखेंगे, समकोण, है ना, समीकरण 1, है ना। उसके बाद दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण AOP बराबर कोण DOQ, शीर्षाभिमुख, है ना, ये सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख, है ना, लिख देना था। समीकरण 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 कर देता हूँ इसको। दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज कैसे हो गए, समीकरण 4 व 5 से। तो त्रिभुज कैसे हो गए साहब, समरूप त्रिभुज APO समरूप त्रिभुज DQO, ठीक है। समरूप होते ही, समरूप समानुपाती का प्रमेय क्या कहते हैं, समरूप होते ही आप लोग लिख देना समरूप समानुपाती का प्रमेय से, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, संगत हो जाए समानुपाती, तो AO, है ना, AO के बटे क्या हो गया DO, है ना। और AP के बटे क्या हो गया DQ, इसके बटे में ये दोनों समरूप हो गए, तो इस भुजा के बटे ये भुजा और इस भुजा के बटे ये भुजा, ठीक है। लंब के बटे लंब, आधार के बटे आधार और कर्ण के बटे कर्ण हो जाना है, ठीक है। यही दो लिया। अब इसके बाद बड़े प्यार से लिखना समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर ये लिख देना AO बटे DO रखने पर, है ना, AP बटे DQ का मान रखने पर। तो देखिए मान रखने पर, तो मान रखते हैं भैया, समीकरण 3 में मान रख रहा हूं, क्या है ऐसा, एरिया ऑफ द ABC बटे एरिया ऑफ DBC, है ना। तो बराबर क्या हो गया भैया, AP बटे DQ का मान क्या है, AO बटे DO। शायद यही सिद्ध करना था साहब, इसी से सब बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करें भैया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक आकृति दे रखी है, उस आकृति में अपने से सिद्ध करना है, एंगल सिद्ध करना है भैया, है ना। एंगल क्या सिद्ध करना है उस पर चर्चा करें भैया। देखिए आकृति छाप लेता हूं पहले, ठीक है। है ना, दिया हुआ आपने लिख दिया होगा, बस उसमें मैं एक चीज लिख लेता हूँ, ये सारी बराबर है, AB बराबर AC और बराबर AD, ये सारी की सारी कैसी हैं, बराबर है, ये अपने को पता है बस, ठीक है। दिया हुआ में बाकी का आप लिख सकते हो, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेता हूं मैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, BAD बराबर 2 कोण BDC प्लस कोण CBD, समझ रहे हो ना। तो अपने को क्या सिद्ध करना वो देख लेते, एक मिनट। कोण BAD, ठीक है साहब, और दो कोण यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये BDC कौन सा है, BD इधर से ये मिलाना पड़ेगा भैया, BDC ये वाला कोण, है ना, ये कोण। और क्या है साहब, CB, है ना, और क्या है सर, CBD, ध्यान देखना CBD, ये कोण, है ना। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, इस कोण का नंबरिंग कोई भी कर लिया मैंने, कोण 1 कर लिया, पूरा कोण 1 कर लिया, पूरा कोण भी है ना, ये 2 कर लिया, ये 3 कर लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, ये 2 कर लिए, 3 कर लिए, 1 और 4 ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ये 1 है और ये 4 है, कोई बात नहीं है। अब देखो इसकी उत्पत्ति पे मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, उत्पत्ति में बिल्कुल मरा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जज करने की बात है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे को सबसे पहली बात बताओ कि चाप BC से बात कर रहा हूँ मैं, BC से, चाप जो BC है ना, BC यहाँ देख सकते हो, चाप जो BC है, BC ये BC, इसके द्वारा सेंटर पे बना हुआ कोण कौन सा है, 1, और परिधित बना हुआ कोण कौन सा है साहब, सर्कमफ्रेंस पर कोण 3। तो कोण 1 के बराबर कौन सा कोण है, 3, 1 के बराबर कौन सा, देखो इसी चाप से 1 बन रहा है, इसी चाप से 3,
तो आप लोग कर सकते हो कोण 1 बराबर कौन सा, कोण 3, कारण लिख सकते हो साहब, ठीक है ना। हाँ साहब ध्यान दें, ये एक ही चाप के द्वारा, ठीक है। तो ये कोण इसके द्वारा सेंटर बना हुआ है, ये कोण इस पे अपन लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी है बहुत ही अच्छे से, वो फिर में भी आप लोगों को आई है, मैंने कल ही बताया था। थ्योरम क्या है, थ्योरम इतनी सी है, थ्योरम पे बात कर देता हूँ कि एक वृत्त है, इस वृत्त में एक चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पे जो बना हुआ कोण है 1 नंबर, उसके द्वारा परिधि पे जो बना कोण है 2 नंबर, इसका दोगुना होता है। जो कोण 1 है ना वो जस्ट डबल है कोण 2 का। यदि ये कल को 60 है ना तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये मेरे पास 45 है तो ये 90 है, ये जिसका जस्ट डबल होता है। कहने का मतलब इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये कोण आ जाता है। वही कहानी यहाँ है, एक ही चाप के द्वारा केंद्र बना कोण प्रदीप बने कोण का दोगुना होता है, कारण लिख सकते हो। इसी प्रकार से कोण जो 1 है ना कोण 3 के दोगुने के बराबर होगा, कोण 3 के दोगुने के बराबर होगा। कारण क्या लिखें, एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है भैया, है ना। सेंटर का जो कोण होता है ना वो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार चाप पकड़ लेता हूं CD, ठीक है ना। अब ध्यान देना, नीचे वाला हिस्सा मिटा देता हूं, ये कोई नहीं, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। अब मेरे को देखो चाप यही से दिखा देता हूँ, आप ये चाप जो CD है ना इसके द्वारा देखो सेंटर पे ये कोण बन रहा है और इसी के द्वारा परिधि पे ये कोण बन रहा है। तो जो कोण 2 है ना, कोण 2 इसका डबल क्या है, कोण 4। तो मैं लिख देता हूँ कोण 4 बराबर 2 कोण 2, ठीक है ना। कहानी यही वाली लाइन आ जाएगी वापस से। अब दोनों को जोड़ देते हैं, लिखते हैं साहब, जोड़ने पर समीकरण डाल लेना, चाहे लिख देना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या हो गया साहब, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 2। तो यहाँ से कोण 1 और 4 को जोड़ के क्या लिखोगे आप लोग, कोण 1 और 4 को जोड़ के, 1 और 4 को जोड़ के कौन सा कोण हो गया पूरा, BAD, है ना, कोण BAD। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 3 और 2। कोण 3 का मान क्या है साहब, कोण 3 का मान देखिए सब BDC, कोण BDC प्लस कोण 2 का मान क्या है साहब, है CBD, कोण CBD। यही अपने को सिद्ध करना था, इसी सिद्ध, है ना। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन भी मैंने बच्चों को कल ही टिक लगाए थे भाई साहब, कि सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन वो आए हैं जो कल मैंने टिक लगाए हैं। तो कल और परसों 2-3 दिन से लगातार जो बच्चे मेरे पास क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान दें, लेकिन ध्यान दें अगली बार से मैं वीडियो बना के डाल दूंगा ऐसे क्वेश्चन की जिससे सभी को फायदा हो सके, ठीक है ना। अब तो क्या है कि पर्सनली जो बच्चे मेरे पास में आ गए उनको मैंने बोल दिया, बता दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए सर्किल touches the side BC of triangle ABC at point P externally and touches other two sides AB AC when produced at point Q and R respectively, then proved that AQ equal 1/2 AB plus BC plus AC है। इस प्रकार से दिया हुआ है, पहले अपन लोग इसका चित्र बना लेते हैं, फिर देखते हैं दिया हुआ सिद्ध करना। आप लिख लोगे बड़े प्यार से। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है ना, भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है, ठीक है ना, B पर बाह्य स्पर्श करता है, अन्य 2 भुजाओं AB और AC को बढ़ाने पर क्रम से Q और R पर स्पर्श करती है, तो अपने को सिद्ध करना है। तो ध्यान देना, सिंपली बता देता हूं। एक त्रिभुज है, ये रहा, ये भी BC को P पे टच कर रहा है, ठीक है। इसको जैसे मैंने आगे बढ़ाया, मेरे को थोड़ा छोटा बन गया यार, चलो कोई नहीं, अब बना दे। सर्कल ऐसा है, ऐसा है ये, ठीक है ना। त्रिभुज को, इनको जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो क्या है, AB और AC को Q और R पर स्पर्श करता है। अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। तो ध्यान दें, थोड़ा सा ज्यादा कुछ लफड़े वाली बात नहीं है ना। तो ध्यान दें, अपने को सिद्ध करना है AQ और AQ वो क्या है, त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा है। तो सबसे पहली बात ध्यान देना, ये छोटी सी बात करी, ठीक है ना, छोटी सी बात पर गौर करना, सिंपल सी बात, है ना। अपन लोग बात क्या करते हैं
बात मैं करता हूँ कि ध्यान देना, जो ए क्यू है ना, ए क्यू यही सिद्ध करने से लेके चल रहा हूँ ऊपर से। वैसे तो अपने को भी दिख रहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ए क्यू और ए आर, ये और ये बराबर होंगे, अपने मतलब पढ़ा है फिर में 13.3। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर, लिख देना। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, लिख दोगे ना, ठीक है। दूसरी बात, ए क्यू को छेड़ना ही नहीं है आगे भैया। आप मेरे को एक बात बताओ, जो ए आर है ना, ए आर समझ रहे हो ना, ए आर सिंपली बता ना, ए आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए सी प्लस सी आर लिख दूँ क्या, ए सी प्लस सी आर लिख सकता हूँ। तो ध्यान देना, एक मेरे को छोटी सी बात बताना है ना, ये मैंने लिख दिया ए सी प्लस सी आर लिख दिया। अब वो मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल शॉर्टली निपटा रहा हूँ पानी को। जो मेरे पास में बिंदु सी से, वही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, सी आर बराबर सी पी, ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी, लाइन ये आ जाएगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, तो सी आर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ सी पी, तो क्या हो गया, ए क्यू बराबर ए सी प्लस सी पी हो गया सर, ए सी प्लस सी पी। समझ रहे हो ना बात। अब इधर मेरे को एक छोटी सी बात और बताए कि मेरे को एक बात बताइए, पूरा का पूरा त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है, ए बी प्लस ए सी है ना, प्लस बी सी, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ बताना मेरे को, ए बी प्लस ए सी, जो बी सी है ना, बी सी को दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ मैं, बी पी प्लस सी सी, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जो ए बी है और बी पी को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी, और इसको एक साथ लिख लेता हूँ मैं, ए सी प्लस सी सी, ठीक है ना। ये त्रिभुज का परिमाप ही है ना, ये क्या है सर, त्रिभुज का परिमाप है, किसके बराबर है, इसके बराबर है सर, इसके बराबर है। अब मैं आपसे एक बात करूँ, सीधी सी बात, सिंपल बात, ठीक है ना। इसकी लंबाई इसके बराबर है ना, इसकी लंबाई इसके बराबर, तो देखिए आधा इसका तो ये हो गया और आधा इसका ये हो गया, ये पूरा क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बी पी है ना, प्लस ए सी प्लस पी सी के बराबर हो गया। इसी चीज को तोड़ के लाया तो मैं। अब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या कहना चाह रहा हूँ, ए बी प्लस बी पी बराबर ए सी प्लस पी सी, ये इसका और ये इसका, क्योंकि ये पूरी लाइनें बराबर है, तो इतनी 3 लाइनें बराबर होंगी, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगी, होंगे नहीं होंगे। तो मैं ये कहूँ, और सिंपल सी बात है, इसकी जगह पर ये रख दूँ वापस से, कोई दिक्कत है क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर, इसकी जगह पर ये रख देता हूँ मैं, ए सी प्लस पी सी है ना, वहां भी भाई ए सी प्लस पी सी, कितने हो गए सब ये, 2 ए सी प्लस पी सी, और सामने सेम चल रहा है, 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा 1/2 ए बी प्लस बी सी है ना, प्लस ए सी, ऐसी करके आएगा ना, और सामने क्या रहेगा, ए सी प्लस पी सी, ए सी प्लस पी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी प्लस पी सी की वैल्यू क्या रख देता हूँ, तो ए क्यू बराबर ए सी प्लस पी सी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये अपने को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ज्यादा लफड़े वाली बात है नहीं है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अपन इस वे में चलेगा, कोई बात नहीं है। आप त्रिभुज का परिमाप निकाल लेना, और त्रिभुज के परिमाप में ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन के बराबर, ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, सारा कुछ है ना, पूरा ये त्रिभुज एबीसी का परिमाप है पूरा। तो देखिए पूरी हो जाएगी, एक आधी हो जाएगी, त्रिभुज के परिमाप का आधा है ना ये, और ये वाली चीज किस लाइन के बराबर होगा, इसके बराबर। ये क्या है, त्रिभुज के परिमाप का आधा, और त्रिभुज के परिमाप का आधा ही होना चाहिए किसके बराबर, ए क्यू के बराबर। अपने को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लगे तो मेरे को कमेंट कर देना, एक दूसरा मेथड और करा दूंगा, है इसका, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, त्रिभुज एबीसी के परिगत। हाँ भाई साहब बिल्कुल, कल मैंने बच्चों को एग्जाम के लिए क्वेश्चन बताया था, यही था, परिगत और अंतर्गत वृत्त में से एक आना और परिगत वृत्त आ गया साहब। और सेम क्वेश्चन बताया था मैंने 60 डिग्री एंगल लेकर के। क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो छपा है क्वेश्चन है ना। तो अपने पास में क्या है कि बीसी दे रखा है 6 सेमी और ए बी दे रखा है साहब 5 सेमी, है ना। कोण बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना। पैसा अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते चलें, जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना आकलन कर सकें कि कितने अंक का एग्जाम हम लोग करके आए हैं, कितने नंबर हमारे आ सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकें। और जो बच्चे आगे के लिए वो थोड़ा सा प्रेरित हो सके कि जो देने वाले हैं 10वीं का एग्जाम, ठीक है ना, वो देख करके। तो इसके लिए अपने को करना क्या था, फटाफट से सब परिगत वृत्त की रचना करनी थी। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कोण बी, बीसी 6 सेमी के एक पैमाने से लाइन खींच ली, बीसी बी पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का जानते हो, पहले चाप में बनेगा, बन गया होगा भैया, ये 60 डिग्री का कोण चाप से, ठीक है सर। अब क्या है, ए बी 5 सेमी के चाप प्रकार नंबर प्रकार किया और ऐसे कट लगा दिया, ऐसे 5 सेमी, ये ए हो गया, इसको मिला दिया, त्रिभुज बन गया साहब, ठीक है साहब। अब बनाना परिवृत्त। परिवृत्त के लिए अपन क्या करते हैं साहब, भुजाओं का समद्विभाजन विभाजन। सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। भुजाओं का समद्विभाजन विभाजन, भुजाओं का समद्विभाजन विभाजन के लिए आधे से ज्यादा दूरी, एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, एक बार सी पे रख के एक बार ए पे रख के इनको काट दिया, ये लो साहब, कोई भी दो भुजाओं का, दोनों का साहब, ठीक है। अब मैं एक इसका और कर लूं भाई, आधे से ज्यादा दूरी, एक चाप इधर एक चाप इधर, वही रख के एक ये कट गया ये कट गया, इनको मिलाती हुई लाइन की, यहाँ पे काटा वहां पे प्रकार की नोक रखनी है और कोई भी एक ऐसे रेडियस ले लेना, एक त्रिज्या ले लेना सी तक, ये ओ हो गया, ओ से सी तक की त्रिज्या ली और इसको ऐसे गोल घुमा करके ऐसे वृत्त बना देना था। रचना शायद आप लोगों ने लिख दी होगी, ठीक है ना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार से रचना कर देनी थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, एक वृत्त की त्रिज्या आर है 23, आर है सब 21 सेमी, है ना। और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कितना है, 90 डिग्री। इसके लघु वृत्तखंड का आप कई बच्चों को समझाया मैंने क्वेश्चन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, वृत्तखंड का क्वेश्चन, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ लगभग 80 से 85%, कोई बुराई नहीं है, मैं कह दूं तो 85% भी आया था भाई साहब, ठीक है ना। फिर भी मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, कम ही आकलन करके चल रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो आया है पेपर, है ना। ध्यान दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मे भी पॉसिबल कैलकुलेशन है, हो जाना चाहिए। 22/7, आर का मान 21 × 21, थीटा 90 अपॉन 360, है ना, माइनस 1/2, आर का मान 21 × 21 और साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, सभी जानते हैं साहब। 9 चौक 36, है ना साहब, 7 दूनी 14, है ना, 2 से 2 बार और 2 से 7 से 21, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 से 11, तो मेरे पास क्या हो, 11 × 63 माइनस 21 441 बटे 2, साइन 90 का मान 1 होता है। आप लोग कैलकुलेट जोड़ घटा कर सकते हो आराम से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, और देखिए ये भी मैंने बोला था कि एक आयतन से क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि एक आयतन को बदल के दूसरे आयतन में किया जा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन की बात जरूर करेगा वो, ठीक है ना, और उसने की है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, गोला इसकी त्रिज्या 9 सेमी है ना, पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या, आर 3 सेमी, है ना, और 6 सेमी ऊंचाई, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, बेलन है, सिंपल सी बात है, बेलनों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक बेलन का आयतन, ठीक है ना। गोले का आयतन क्या है साहब, 4/3 पाई आर सी, बेलन का है साहब पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। आर और एच पर लगाऊंगी, पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूँ, बस इतना स्टेप नहीं कर सकता। 4, 3 को नीचे लिख लूँ, आर की बोले तो 9 × 9 × 9 3 बार, गोला है ऊपर, गोले की रखेंगे, नीचे बेलन है, बेलन की रखेंगे। आर कितना, 3 × 3, एच कितना 6, तो अपन लोग 3 × 9, 9 से 9 गया और 3 × 9, 3 दूनी 6,
और 2 से 2 वर 9 दूनी 18 बेलन, इसका आंसर हो गया है ना। ठीक है, मराठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता से आया भैया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, एक थैले में 5 सफेद, 2 लाल व 3 काली गेंद है। सफेद व्हाइट कितनी है? सफेद 5 गेंद है ना। लाल कितनी है? 2, और काली कितनी है? 3। कुल कितनी हो गई? गेंद गेंद कुल कितनी हो गई? 5 + 2 + 3, 10 गेंद। अब कह रहा है कि थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि थैले से निकाली गई गेंद सफेद है, लाल है, काली है। ए बैग कंटेन 5 white, 2 red and 3 black balls from this bag. On ball is drawn randomly. What is probability that the draw ball is? तो देखिए व्हाइट के लिए पूछा है। सबसे पहला मैंने आपको वही बताया था, अनुकूल घटना प्रतिकूल घटना। व्हाइट कितनी है? 5, टोटल कितनी है? 10, 1/2। और उसके बाद में लाल के लिए पूछा है, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल मराठा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन दे दिया आपको उसने, है ना। ठीक है ना, 1/5। ठीक है, और सब काली कितनी है? काली साहब 3/10। इन सबको जोड़े तो एक आएगा आंसर, है ना। समझ रहे हो ना, सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1 होता है साहब। अब इसके बाद में 26वां क्वेश्चन था ग्राफ। ऑब्वियसली समझता हूँ कि ग्राफ सभी विद्यार्थियों का बन गया होगा। ठीक है ना, उसकी सहायता से m की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी थी। बुक के अंदर क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। x और y की वैल्यू इससे निकाल करके अपने को वैल्यू फाइंड कर लेनी है, सिंपल सी बात है ना। मैं ये समझता हूँ कि ग्राफ सभी विद्यार्थी छाप लेते हैं, छाप लिया होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 चर्चा कर देते हैं। ठीक है साहब, क्या दिया हुआ? इक्वेशन दिया हुआ 4x - 5y = 20, 3x - 5y = 15। कई 3 तरीके करा रखे हैं मैंने, किसी न किसी एक तरीके से किया होगा विद्यार्थी ने, और मैंने बताया अच्छे विद्यार्थी को 3 पॉइंट लेके करना है कम से कम। ठीक है साहब, समझ रहे हो ना। हाँ, मैं तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से कर रहा हूँ भैया, ध्यान देना है ना, बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? मैंने ये समीकरण ले लिया, 4x - 5y = 20। एक बार तो x = 0 रखा, तो 4 × 0 - 5y = 20। तो क्या हो गया? -5y = 20/20, और 5 = 20/-5, 5 × 20 है ना, -4। तो बिंदु क्या हो गया साहब? बिंदु है ना 0, -4। टेबल बना के किया होगा आपने, कोई अच्छी बात है ना। तो y = 0 रख के 4x सबसे इजीली मैं कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझाता हूँ ये रास्ता भैया, बराबर 20। तो क्या हो गया? 4x = 20, तो x = 20/4, कितना हो गया? 4 × 5 = 20। कोई टेबल भी चाहता है तो मैं इधर लिख देता हूँ, x y। पहला बिंदु क्या आया? 0, -4, 0, -4। दूसरा बिंदु क्या आया? 5, 0। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? 5, 0। ठीक है साहब। अब दूसरे समीकरण से अपन लोग ले लेते हैं वही काम, 3x - 5y = 15। एक बार तो x = 0 रखो, एक बार y बराबर, बस यही है। x = 0 तो x हट गया, बोले क्या बच्चा? डायरेक्ट बताओ, 5y = 15, तो y बराबर क्या हो गया? 15/-5, 5 या 15, है ना। ठीक है, उधर क्या है कि y = 0 से y हट गया, क्या हो गया? 3x = 15, तो x बराबर क्या हो गया? 15/3, 3 × 5 = 15। तो इसका बिंदु पहले x लिखता हूँ, फिर y की वैल्यू आई होगी -3, इधर पहले x लिखता हूँ, है ना, फिर y की वैल्यू आई होगी 0। ठीक है ना। टेबल चाहो टेबल बना दो साहब, देखो साहब 0 -3 यहाँ से ले लो चाहे, है ना। और इधर साहब पहले x 5, 0। समझ रहे हो ना सर? ठीक है ना। इस प्रकार से अपन लोगों को ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट ये मिटा दो भैया, मिटा दो नहीं ये सारा। अरे वो टेबल मिटा दिया मैंने, जब टेबल वापस से बनाता हूँ। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। क्या है साहब? 0, -4 और 5, 0। ठीक है साहब, समझ रहे हो ना, है ना। ठीक है, अपन लोग इस ग्राफ की लाइनें खींच लेते हैं।
है ना, 500 का 20, और यहाँ 0 रखते ही, यहाँ 0 रखते ही 4 5 20। ठीक है, अपन लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे भैया, वही खींचा होगा आपने ऐसे करके 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, है ना, -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहले इसकी बात करता हूँ, x पे 0 चलना नहीं है, y पे कितना चलना, -4 लगा लिया, 0, -4 बड़ी इज्जत के साथ में। x पे कितना चलना है 5, y पे कितना चलना है 0, 5, 0 लगा दिया ना। इनको मिलाते एक लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग बात करें, x पे कितना है 0, y पे कितना है -3। x पे 0 चलना नहीं है, y पे कितना चलना था, -3, है ना, तो 0, -3। ठीक है साहब, और दूसरा क्या है, x पे 5, y पे 0, यही वाला पॉइंट है। ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ आ रहा होगा, दोनों लाइनें जहाँ काट रही हैं, दोनों लाइनें जो जहाँ काट रही है वही होगी। x, ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 0। ये आंसर मेरे हिसाब से आप लोग पैमाना लिख सकते हो, लिख दिया होगा, x अक्ष पर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 इकाई। ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, रेखाओं पे समीकरण लिख देना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लिख देते 4x - 5y बराबर 20 की लाइन ये है, और इधर साहब 3x - 5y की लाइन बराबर 15 की लाइन ये है। इस प्रकार से अपन लोग लिख दें। ठीक है, तो ये अपने इसमें m की वैल्यू पूछिए, m की वैल्यू क्या पूछिए, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, 4x + 3y बराबर m। ठीक है ना, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 4 × 5 3 × 0 बराबर m, तो ये 4 5 20 + 0 बराबर कितना है साहब m, है ना, तो कितना हो गया 20 बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई 20। इस प्रकार से अपन लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें 7 कोणिक त्रिकोणमिति जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं उस पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान दें। चलो 27वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वाली 7वीं से दिया हुआ है, मैं 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और 2 अथवा में दिए हुए हैं, तो मैं 4 ही क्वेश्चन करा देता हूँ। थोड़ा वीडियो जाएगा लंबा, कोई बात नहीं, मैं अथवा के क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, वरना पेपर 1 घंटे में लग जाता है नॉर्मली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाएगा, वो अथवा क्वेश्चनों की वजह से जाएगा, जाने दीजिए। परंतु किस विद्यार्थी ने ना जाने कौन सा क्वेश्चन किया है वो अपना जजमेंट कर लेगा, कराना आवश्यक है, इसलिए मैं अथवा के क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है ना, 1/। और इसमें एक बहुत ही बखूबी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 4 क्वेश्चन है जिनमें से 2 करने थे अपने को, ठीक है ना, इन 4 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन वो आए जो मैंने बच्चों को लगा के दिए हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि 4 में से 3 क्वेश्चन वो हैं, वो विद्यार्थी के पास ऑप्शन है, जो चाहे वो कर सकते, 3 क्वेश्चन वो आए हैं। मैं बता दूं, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक इसका सेकंड है, एक ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट दिया हुआ वो है। ठीक है ना, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड है ना वो थोड़ा अलग आया है बस। ठीक है ना, वो इतना आवश्यक भी नहीं था वो बच्चे को करना। तो यहाँ ऐसी कंडीशन मैंने बताया था, परमीकरण करने पर, परमीकरण करते हैं साहब, परमीकरण करने पर कर लिया होगा बच्चों ने संभवतः 1 - sin a / 1 + sin a का परमीकरण क्या था। बिल्कुल थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा, घबराना मत, नीचे के चिन्ह बदल के ऊपर नीचे, है ना। ये क्या हो गया साहब, स्क्वायर हो गया 1 - sin a का स्क्वायर बटे a + b a - b, a² - sin स्क्वायर। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 2 दिन से लगभग हमारी वीडियो में डिस्टर्ब आए, बहुत से विद्यार्थियों के फोन भी मेरे पास में आए हैं। उनका कारण यही था कि बच्चे बिल्कुल रेगुलरली मेरे पास पढ़ने आ रहे थे, सुबह से शाम तक पूरा की पूरा 12 13 घंटे मैंने पढ़ाया है उनको। ठीक है ना, 2 करके 4 6 करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वो आए हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से मैं आप लोगों का 2 दिन का ऑफ रहा वीडियो, घबराने की जरूरत नहीं है, अब डेली रूटीन से आएगा भैया, है ना। 1 - sin a का स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर अपन लोग जानते हैं, सर्व समीकरण पढ़ी होगी अपन लोगों ने, क्या होता है सब, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, cos स्क्वायर, है ना, क्या हो गया सब cos स्क्वायर। और एक छोटी सी बात, स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा 1 - sin a, स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा साहब cos a। इधर भी मैं यदि इसको सॉल्व कर दूं, sec को sin cos में 1/cos लिख दूं, साइन बच्चों साहब साइन बटे कॉस, है ना, और 1/, इसका एलसीएम ले लिया मैंने cos a, है ना, cos से cos किया क्या बचा 1, cos से cos किया क्या बचा sin a, है ना, ये cos ऊपर गया, बचा क्या साहब cos a बटे 1 - sin a, सॉरी 1 + sin a। समझ रहे हो ना साहब, तो ध्यान दें 1 मिनट। ठीक है ना, तो ये अपने पास में इधर का सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट भैया, है ना। यहाँ
ये दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर में LHS और RHS लेके चलाऊं, क्या है भैया, cos A बटे 1 माइनस साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए, सॉरी घबराने की जरूरत नहीं है, इधर क्या कर देता हूँ, वज्रगुणा कर दूं, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया है, इसका थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया उसने सिद्ध करने में, तो ध्यान दें, ज्यादा कपड़ा नहीं। देखो cos का गुणा cos से किया, क्या हो गया, cos स्क्वायर ए, और भाई 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो cos स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी मैंने बताया था, एक का स्क्वायर एक होता है, क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। तो LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ, ये फर्स्ट था, ठीक है ना। उसके बाद इसके सेकंड पे चर्चा करूं, सेकंड में बिल्कुल मरासा क्वेश्चन है, ज्यादा लफड़े वफड़े की चीज नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और ले जाने को मैं एक साइड से इसको ले जा सकता था, जिधर से जाओ उधर से ले जाओ, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर, सेकंड में दिया हुआ है साइन ए, ये भी क्वेश्चन मैंने बच्चों को बताया था कल परसों, पिछले 1-2 रोज में लगातार जितने बच्चे आए हैं उन सबको बताया मैंने, है ना, cos थीटा प्लस sec थीटा। और नए बैच अपन लोग 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, बोले तो कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 1 तारीख कल है, 30 तारीख को आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट करनी है ऑनलाइन, तो मैं उनके लिए पहुंचा ही रहा हूँ, जिनको ऑफलाइन मेरे से पढ़ना है वो बिल्कुल आ सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वापस से लिख देता हूँ, मैं बता दूं साहब, 10th क्लास का जो टाइम मैंने रखा है वो 7 बजे का रखा है, और 12th क्लास का जो टाइम रखा है मैंने वो 8 बजे का रखा है, ठीक है ना। आगे संपर्क कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खुलेगा, यहाँ गौर फरमाना भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, जानते होंगे ना, प्लस 2ab कोसाइड ए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 कॉस सेक। यहाँ मेरे को बताओ एक मिनट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या, 1, है ना। और कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं साहब, कोसेक स्क्वायर होता है तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना, थीटा, चलो थीटा से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, भाई 1 बटे साइन कर दे, साइन से साइन कट जाएगा, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस ये गया उसके साथ में, सेक क्या होता है साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर, पढ़ा होगा ना आपने, क्या हो गया साहब 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 कॉस और सेक 1 बटे कॉस होता है ना, कॉस से कॉस कट गया 1 होगा ही। तो ध्यान से देखो भैया, 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8, ऊपर लिख देना LHS लेने। आई बात समझ नहीं आई। इसके बाद इसके अथवा पे चले जाता हूँ ना, 27वें के अथवा पे सब, और के अंदर, ठीक है सब। अब बात कर रहा हूं सब अथवा, बोले तो और के अंदर बात कर रहे हैं सब। और क्या है, cos 4 थीटा sin 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब, है ना। इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात मैंने बताई थी, जो cos 4 है ना, cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, sin 4 है ना, sin स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, अपने पास में सर्व संख्या क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इसके अंदर 2ab नहीं है, तो 2ab अपने को जोड़ना है, 2ab बोले तो ए ये रहा बी ये रहा, तो मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, कुछ जोड़ा तो अंतर ना पड़े इसलिए घटा भी लेता हूँ, 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले तो क्या हो गया, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का स्क्वायर, पीछे क्या है 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, जो भी है समझ रहे हो ना। उधर से भी मैं इसको ला सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर तो भैया 1 ही होता है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, है ना। तो 1 की वैल्यू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर बराबर RHS आया, उधर लिख देना LHS लेने पर, है ना, आंसर, ठीक है साहब। इसका एक अथवा का एक और सेकंड, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं अपन लोग, क्या है साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिए साहब क्या है साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 27 में का सेकंड क्या है, देखिए साहब सेकंड cot A माइनस tan A बराबर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 बटे, देखो एक 12वीं क्लास का सूत्र लगा दूँ 1 मिनट में चला जाएगा, परंतु अपने को लगाना नहीं है, अपन को 10वीं क्लास से बात करें। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू थीटा का सूत्र होता है ये। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, cot को क्या कर दूं मैं cos A बटे sin A, है ना, tan को क्या कर दूं sin A बटे cos A, वही लिख देना LHS लेने पर, है ना, LHS लेने पर, ठीक है। लघुत्तम sin A cos A, देखो साइन से साइन के क्या बचा cos, cos को गुणा cos से किया तो cos स्क्वायर, cos से cos क्या बचा क्या साइन, साइन का गुणा साइन से किया तो साइन स्क्वायर। बोले तो अपन लोग जानते हैं साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो रख दूं भैया cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस, है ना, cos स्क्वायर A बटे क्या है साहब साइन A, है ना, cos A, ठीक है साहब। तो ध्यान दें cos स्क्वायर A माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर A बटे में साहब क्या है साहब साइन A cos A, ठीक है साहब। इसके बाद में ध्यान दें cos स्क्वायर कितने cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 बटे में क्या है साहब साइन A cos A, देखें ना शकल मिलती है क्या, है ना, तो बराबर क्या है RHS, इसी सिस्टम, ठीक है ना। तो आई बात समझ नहीं आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 के अंदर भी 2 पार्टों में तोड़ के दे रखा है 28 को, दोनों ही पार्टों पे बात करता हूं मैं, ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल ही बात करूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट जरूर क्योंकि आप लोग पढ़े हुए एग्जाम देके आए हो, है ना, ठीक है सर। 28वें का फर्स्ट क्या है सर, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट -2 3 और -3 4, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु -2 3 और -3 4 दोनों समान दूरी, एक्स अक्ष पे जो बिंदु है तो फिर उसका निर्देशांक क्या होगा x,0, मैंने खूब अच्छे से बताया अपने को, है ना। ये दोनों दूरियां कैसी है बराबर है, जिसमें मैंने O मान लिया, P मान लिया, Q मान लिया, तो अपने के पास में क्या होना चाहिए OP बराबर OQ। और दूरी के सूत्र के लिए मैंने आपको बताया था ये डिजाइन याद होनी चाहिए अपने को बस, ठीक है साहब, ये डिजाइन याद होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसी से हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ओपी की बात कर रहा हूँ, पहले में से पहला बस -2 -x, दूसरे में से दूसरा 3 -0, ऐसे इधर -3 -x और सर 4 -0, अंडर रूट हटाना लिख दो सब वर्क करने पर, है ना, वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा सब, क्या हो गया -2 -x के स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर बराबर -3 -x स्क्वायर। वो आगे पीछे कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं है, x प्लस 3 कर लेना, मैंने आपको बताया समान चिन्ह है प्लस वाले से चलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x, 3 का वर्ग 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलेगा ना, समान चिन्ह में प्लस वाला होता भी है, एक चिन्ह माइनस करो तो a माइनस बी से खुलता है, गलती मत करना, है ना। तो क्या हो गया साहब 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 2ab, है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab -4 चौक 16, ठीक है। तो ध्यान देना भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अब एक्स एक्स एक मूल्य में, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 प्लस 4x, इधर लिख देता हूँ 16 और 9 कितना हो गया 25 प्लस 6x, तो 4x 6 इधर लिया -6x 25 -13, ठीक है। तो कहानी क्या बनी भैया माइनस का 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे -2 कितना हो गया -6, अतः बिंदु क्या हो गया साहब, अतः बिंदु सिंपल सी बात है क्या हो गया, है ना, माइनस का -6,0, एक्स की वैल्यू आ गई x,0 ही था, 0 ही तो था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन पे और चर्चा कर लेता हूँ। 28 में का सेकंड क्या है, ठीक है साहब। 28 में का सेकंड, 28 में का सेकंड बिंदु हो 11 8 और 1 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, एक बिंदु 7 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ये पता करना है। मैंने बताया था x1 y1 x2 y2 और ये होता है xy, अपने को m1 अनुपात m2 ज्ञात करना क्या होगा भैया,
तो सूत्र सिंपल सी बात है, एक्स लगा वाई लगा, दोनों ही ज्ञात है। मैंने कहा एक ज्ञात होता तो एक लगाते हैं ना, दोनों ज्ञात है तो एक्स वाला लगा देता हूँ। एक्स बराबर m1 x2 m2 x1। कोई लैम्बडा अनुपात एक वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है 7, m1 कितना भैया पता क्या है यार, पता नहीं, निकालना है। तो x2 कितना भैया 1, m2 भी नहीं पता, x1 कितना भैया 11 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना, बटे 1 करके वज्र गुणा कर दूं। देखो 7 का गुणा किया क्या हो गया 7 m1 प्लस 7 m2, 1 का गुणा करूं तो m1 प्लस 11 m2। इधर करो सर 7 m1 एक मूल्य में और m2 एक मूल्य में, माइनस m1 उठा लाया इधर, 7 इधर ले जाता हूँ, 11 m2 माइनस 7 m2, ठीक है सर। तो कितना बच गया सर 6 m1 बराबर 11 में 7 गया तो 4 m2। तो m1 के बटे में तो अपन लोग क्या करते हैं, m1 के बटे में m2 ले आओ, और संख्या के बटे में संख्या 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 किया 6, तो बटे का मतलब अनुपात ही होता है। तो क्या हो गया m1 अनुपात m2 बराबर क्या था 2 अनुपात 3 आंसर। आई बात समझ नहीं आई, कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी लैम्बडा वगैरह की, है ना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर थ्योरम है, बिल्कुल बिल्कुल झक्कास से आप पूछ सकते हो। मैं बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको दे सकता हूँ, उन बच्चों को बिल्कुल ठोक के बताया था फिर मेरे को, है ना, और बच्चों को डायरेक्टली आया है फिर में, ना, फिर में 12.8 है जो है ना, फिर में 12.8 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शीर्ष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अपन लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रूव दैट द एंगल फॉर्मेड बाई एन आर्क ऑन द सेंटर of circle is twice of angle formed at any point remaining part of the circle, है ना। तो अपने पास में यही पूछा है कि फिर में 12.8 है जो थ्योरम है 12.8, उसके बारे में पूछा है, अपन लोग चर्चा कर लेते हैं उससे। तो ध्यान दें, बिल्कुल दिया हुआ सिद्ध करना लिखना मैं बता देता हूँ। अभी अभी आपसे बात कर रहा था एक ही चाप के द्वारा, एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे बना और रिमेनिंग पार्ट में बना, ये कोण इसका जैसे डबल होता है, अपने को पता करना है, ठीक है ना। अपने को पता करना है कि यदि ये कोण, ये मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी ओ। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान देना, अपने को क्या सिद्ध करना है, बिल्कुल गौर फरमाना भी है ना। कोण ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण ए सी, इसका जस्ट डबल है। इसके अंदर एक रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, ओसी को मिलाते हुए ई तक बढ़ा दो, ओसी को मिलाते हुए ई तक बढ़ाया, ठीक है सर। अब अपन लोग इसके अंदर एंगल लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिख लेता हूँ। अब मेरे को एक बात बताना उसकी उपपत्ति में, बिल्कुल सिंपल ही बात, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है कोण 3। कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा को बढ़ा दो, बहिष्ठ कोण उसके अंतराल में कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हो किसी भी त्रिभुज में उसके बहिष्ठ कोण का मान उसके अंतराल में कोण के बराबर होता है। लिख देता हूँ, त्रिभुज में बहिष्ठ कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, है ना। एक फिर में इसके अंदर चक्र चतुर्भुज पूछिए, आराम से कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब इसी पर अब मैं अगली बात, जिस त्रिभुज है ना उसके अंदर त्रिभुज ए ओ सी में ए ओ बराबर ओ सी त्रिज्याएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये लाइन बराबर है कि नहीं है, और समान भुजाओं के सामने की लाइन बराबर, तो कोण भी कैसे बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण लिख दोगे ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे मान रख दूं एक की जगह पे, कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3, तो कितने 2 कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 1 4 के छोड़ दो। अब इसी प्रकार इधर का पार्ट हो, इधर आ जाइए, इधर यदि मैं आता हूँ तो वही कहानी, 4 जो है 6 और 5 के बराबर होगा। यहाँ लिख दूं मैं त्रिभुज की बात की थी मैंने ए ओ सी में। अब बात कर रहा हूँ त्रिभुज
बी ओ सी में, है ना। तो कोण जो 4 है ना वो किसके बराबर होगा, 6 और 5 के बराबर होगा। कहानी यही होगी, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराल में कोण के योग के बराबर होता है। अब अगली बात में वही बात, ये त्रिज्या है, यहाँ लिख दो साहब, वही साहब ओ सी बराबर ओ बी त्रिज्या है। तो कोण 5 बराबर क्या है, कोण 6, तो 5 की जगह क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूं, कोण, है ना। तो अपने पास में ये क्या आएगी, हाँ कोण 4 बराबर कोण 6, 5 की जगह पे कोण 6, कितना हो गया, कोण 4 बराबर 2 कोण 6, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दूं, है लिख दूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आगे पीछे करना कोई बात नहीं। कोण 3 और 4, कोण 3 प्लस कोण 4, उधर इन दोनों में से 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 6, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, कोण 3 और 4 को जोड़ के क्या हो गया साहब, ए ओ बी, ए ओ बी। 2 कॉमन ले लूं, कोण 2 और 6 को जोड़ के क्या हो जाएगा साहब, कोण ए ओ सी, ठीक है साहब। सॉरी क्या है, ए सी बी, ए सी बी, यही सिद्ध करना। तो ऐसी तरह सिद्ध हो जाती, क्या दिक्कत है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा काम है ना। एक अथवा में चक्र चतुर्भुज का दिया है, वो आप लोग बुक करिए, कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 30 की और चर्चा करते हैं, उसके अंदर बहुलोक और माध्यक पूछा है, बिल्कुल सिंपल पूछा है, कुछ नहीं है बहुलोक माध्यक निकालने में। मैंने बार बार ठोक ठोक के कहा था बच्चों को कि वर्गंतराल आएगा, वर्गंतराल आएगा, वर्गंतराल आएगा, तो वर्गंतराल पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चर्चा करता हूँ। 30 में साहब वर्ग दिया हुआ है, वर्ग क्या दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इधर एफ दिया हुआ है 6, 10, 13, 7, 4। एक तो माध्य पूछा है ना, एक तो मीन पूछा है, एक मोड पूछा है ना। तो मीन की बात कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। मीन के अंदर सीधी सी बात, सबसे पहले क्या है, एक्स, मैंने आपको साफ साफ बताया था। माध्य पूछे तो एफ एक्स, है ना, और बहुलक पूछे तो कुछ नहीं, अगली टेबल नहीं बनाते, है ना। तो एफ एक्स के लिए एक्स चाहिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 5, है ना, ये तो समझते हो सभी। 15, 25, 35, 45, इसके बाद में इन दोनों को गुणा, एफ एक्स मेरी पॉसिबल सबने किया होगा सब। 6 पंजे 30, 150, है ना, 13 पंजे 65, 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया, 32, है ना, ठीक है साहब। और 7 पंजे 35, 3, 7 से 21 और 3 24, ठीक है साहब, है ना। और साहब 45 दिन 90, 90 दिन 180, 180 जोड़ो जल्दी से, 0 0 0 5 और 5 10, 5 और 3 8, तो 10 10 और 4 14 और 8 22, 22 2 हासिल, है ना। अरे नहीं, 5 और 5 10, एक हासिल यहाँ से थी, ठीक है साहब। 5 और 3 8 और 2 10, 4 14, 22 और 1 23, 2 हासिल, है ना। तो यहाँ पे साहब अपने पास में 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, है ना। 7 और 3 कितना, 3 7 और 2 हासिल 3 ना, 7 2 9, 930। और देख लेना जोड़ घटा को, है ना। एफ का टोटल करता हूँ मैं, कितना हो गया साहब, 20 30 40, है ना। और एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स, क्या हो गया, 930 बटे 40। जोड़ घटा देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही होगा सब। 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12.25, ऐसे करके इसका आंसर आ लेना है। अब बात करता हूँ बहुलक, ठीक है साहब। बहुलक में भाई वापस से क्वेश्चन उतारता हूँ मैं। वर्ग एफ वर्ग था क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये क्या है सब, 6 10 13 7 4, ठीक है साहब। अब इसके अंदर अपन लोग क्या करें, है ना। नहीं, अगला कॉलम बनना ही है बहुलक के अंदर, कोई मतलब ही नहीं अगले कॉलम का, है ना। ठीक है, हटा दो हटा दो हटा दो, कोई बात नहीं। अब क्या करना है सब, बहुलक के अंदर सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, सबसे बड़ी बारंबार 13, ऐसे टिक मार देंगे, लिख देंगे बड़े प्यार से, सर्वाधिक बारंबारता 13 है, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। अब सूत्र लगाते हैं, जेड बराबर क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H,
ठीक है साहब। तो एल एल कितना है भैया 20, ठीक है ना। एच इनका अंतर कितना है साहब 10, है ना, एच आ गया। और उसके बाद में मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है। यहाँ रखते हैं भैया जेड बराबर एल कितना 20 प्लस F1 कितना 13 माइनस 10 बटे 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस 7, ठीक है। एच कितना भैया 10। सॉल्व कर लेता हूँ, जेड बराबर 20, 13 में 10 गया 3, 13 26 माइनस 17 इंटू 10। अब जोड़ घटा बचा है, आराम से कर सकते हो। 30 प्लस 10 दिया 30 बटे कितना बच गया 6 और 3 9, 9 का डिवाइडेशन कर दो। 20 प्लस 9 का भाग देते हैं भैया, है ना, 9 3 27, 3 3 3 कितना हो गया 23, है ना, .33, इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। ये अपन लोगों का पूरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अपन लोग आराम से तसल्ली से अपना आकलन कर सकते हो, ठीक है। और जो विद्यार्थी 10वीं का एग्जाम दें वो देख सकते हैं कि इस प्रकार से एग्जाम आता है आराम से। बिल्कुल बता रहा हूँ प्रॉपरली, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को क्या है कि 80 में से 65 70 75 नंबर का पेपर तो अपन लोगों का अनुमानित ही फंस जाता है। मैथमेटिक्स कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो वो खुद अनुमान लगा लेता है ये आ सकता है। और मैं बार बार बोलता हूँ मैं कोई ज्यादा विशेष नहीं हूँ, आप लोग स्वयं कर सकते हो। और निश्चित रूप से अभी आप लोग अनुमान लगा करके मेरे को कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि सर जी मेरे इतने अंक आ रहे हैं, ठीक है साहब, जिससे मेरे को लग सके कि साहब हमारे पढ़ाई हुए का कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, प्रसार करें, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अनुमान लगा सकें और बेहतर से बेहतर उनके लिए हो सके, उनका एक अनुमान उन्होंने जो वर्ष पर मेहनत की है उसका रिजल्ट मिल सके, ठीक है। और अपने अपने नए बैच ऑफलाइन स्टार्ट होने कल से ही 1 तारीख से सुबह 7 बजे 10वीं, 8 बजे 12वीं का। आप लोग निश्चित रूप से आकर के मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बजरंग स्टडी टीम से धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेज लगातार आपके पास में आती रहेंगी, इसी प्रकार से चलती रहेंगी। धन्यवाद।